बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी फिर से चर्चा में है। बिश्नोई समाज चाहता है कि सलमान खान ने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांग ले, लेकिन सलमान खान के अब्बू सलीम खान ने साफ कर दिया है कि जब सलमान ने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की। लेकिन एक शख्स है जो सलमान खान की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई से बात करना चाहता है और उसे समझाना भी चाहता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कभी सलमान की गर्लफ्रेंड रही सोमी अली हैं। वो सोमी अली जो सलमान से मिलने के लिए 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान आई थी। दोनों ने 8 साल तक मोहब्बत के समंदर में गोते भी लगाए, लेकिन फिर दूरियां बढ़ी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद सोमी अली ने सलमान खान पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। पहले मोहब्बत, फिर अलगाव, फिर टकराव और अब फिर से सहानुभूति का उमड़ना समझ से परे है। हालांकि सोमी अली ने जो कुछ कहा है उससे ये समझना मुश्किल है कि वो सलमान की मदद करना चाह रही हैं या फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी करना। अव्वल तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि सलमान खान को पता नहीं था कि बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें माफी क्यों मांगनी चाहिए। दूसरी बात वो कह रही हैं कि वो सलमान की ओर से माफी मांगना चाहती हैं, यानी वो जाने अनजाने एक बात पर मुहर तो लगा रही हैं कि सलमान ने काले हिरण को मारा था और इस बात की जानकारी सोमी अली को भी थी। वो ये भी कह रही हैं कि वो अक्सर सलमान के साथ शिकार पर जाया करती थीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सलमान अक्सर शिकार किया करते थे। वहीं सलीम खान कह रहे हैं कि सलमान ने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा है। सलीम खान का सलमान खान के बचाव में ये सब कहना तो समझ में आता है, लेकिन सोमी अली को अचानक से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए इतनी सिंपैथी समझ में नहीं आई। आगे बढ़ने से पहले सलमान खान और सोमी अली की मोहब्बत की दास्तां को जानना बेहद जरूरी है। बात है दिसंबर साल 1989 की। सलमान खान की बतौर हीरो पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हो चुकी थी। तमाम लड़कियां यंग क्यूट हैंडसम सलमान की दीवानी बन गई थी। उन्हीं में से एक थी 7 समंदर पार बैठी सोमी अली। हालांकि वो पाकिस्तान से थी, लेकिन उस वक्त पढ़ाई के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में थी। सोमी ने फिल्म देखी और सलमान पर लट्टू हो गईं। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सलमान खान से ही शादी करनी है। बस बिना कुछ सोचे समझे बैग पैक किया और पढ़ाई लिखाई अधूरी छोड़ मियामी से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गईं। मुंबई पहुंचकर सोमी ने सलमान से मिलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पहला मौका मिला एक फ्लाइट के दौरान। सोमी सलमान से मिली और बताया कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन सलमान ने ये कहकर उनसे किनारा करने की कोशिश की कि उनकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दरअसल उन दिनों सलमान संगीता बिजलानी के साथ प्रेम के पेच लड़ा रहे थे, लेकिन सोमी ने ये कहकर सलमान को चौंका दिया कि उनकी गर्लफ्रेंड से उन्हें कोई समस्या नहीं है। उस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन सोमी ने सलमान का पीछा नहीं छोड़ा। सलमान भी सोमी के हुस्न के जलवे से आखिर कब तक दूर रहते। आखिरकार दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूबने लगे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक बार को तो लगा कि सोमी का सलमान से शादी का सपना सच हो ही जाएगा। करीब 8 साल तक साथ रहने के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी और एक दिन सोमी ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। सोमी अली अपना टूटा दिल और बिखरे अरमान लिए वापस अमेरिका चली गईं। सलमान से रिलेशन खत्म करने के बाद सोमी अली ने सलमान पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि जब वो सलमान के साथ रिलेशन में थी तब अक्सर सलमान उन्हें गालियां दिया करते थे। कई बार तो वो उनके साथ मारपीट तक करते थे और गुस्से में उनके बदन को सिगरेट से दाग दिया करते थे। अक्सर सलमान की हैवानियत के सबूत उनके बदन पर चोटों के रूप में रह जाते थे। अक्सर सोमी के मेकअप आर्टिस्ट को उनकी गर्दन पर फाउंडेशन लगाकर चोटों के निशान छिपाने पड़ते थे। सोमी अली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि पहले तो पाकिस्तान में एक हाउस हेल्पर ने उनका शारीरिक शोषण किया, फिर यूएस में रेप हुआ और भारत में उस शख्स ने घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जिसे उन्होंने 8 साल तक डेट किया। हालांकि पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सलमान खान की तरफ ही था। खबरों की माने तो एक बार एक पार्टी के दौरान सलमान ने उनके सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी थी।
सोमी ने बताया था कि सलमान को उन्हें दर्द में तड़पते और कराहते हुए देख मजा आता था। पिछले ही साल डिस्कवरी चैनल पर सोमी अली की एक टीवी सीरीज आई थी, फाइट और फ्लाइट। तब सोमी अली ने सलमान खान पर फिर से आरोपों की झड़ी लगा दी थी। सोमी ने दावा किया था कि सलमान ने उनकी इस सीरीज को बैन करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके लिए उन्हें धमकी भरे मेल्स भी भेजे गए थे, क्योंकि सलमान को डर था कि कहीं उनके सारे राज खुल न जाएं। सलमान पर आरोप लगाए सोमी अली को साल भर ही बीता है और अब लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी के केस में सलमान के लिए उनका इस तरह चिंता जताना यू टर्न लेने जैसा है। कहीं लोगों का ये सोचना सही तो नहीं कि सोमी अली ने सलमान खान पर जो भी आरोप लगाए उसमें सच्चाई कम और पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था। इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुद्दे पर खामोशी ओढ़े हुए है। यहाँ तक कि जो लोग काले हिरन को मारे जाने वाली रात को कथित रूप से सलमान खान के साथ थे, वो भी चुप्पी साधे हैं। हालांकि अपने हालिया बयान में उन्होंने भले ही सलमान से माफी न मांगने को कहा हो, लेकिन बातों ही बातों में वो ये जरूर कंफर्म कर देती हैं कि सलमान ने शिकार तो किया था। बस उन्हें माफी इसलिए नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है। लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई से बात करने और समझाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि वो सलमान की तरफ से माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन जब सलमान खुद ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसे में सोमी अली ऐसा क्यों करना चाहती हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।